हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो या फिर अभी आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते तुमको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स, इन दिनों हम संधि विच्छेद बता रहे हैं। संधि करना बता दिए हैं, समझा दिए हैं, अब उसका विच्छेद करना बता रहे हैं। ये जो संधि विच्छेद है ये व्यंजन संधि जो बताए हैं उसी व्यंजन संधि का विच्छेद करना बता रहे हैं। ये हमारा भाग 3 है। भाग 1 और 2 बन चुका है, ये भाग 3 है। भाग 3 में भी 2 नियम बताएंगे, 6th और 7th 2 नियम। तो स्टूडेंट्स, 6th नियम में ये है कि अगर शब्द में देखेंगे, शब्द में कि अंतिम वर्ण, किसी भी वर्ग का अंतिम वर्ण क्या क्या है? 5 वर्ग है। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्ग में बांट दिया गया है। हर वर्ग में 5-5 है। क वर्ग में क्या है? क, ख, ग, घ और अंग। च वर्ग में है च, छ, ज, झ और इय। ट वर्ग में है ट, ठ, ड, ध और न। त वर्ग में है त, थ, द, ध और न। प वर्ग में है प, फ, ब, भ और म। तो कह रहे हैं कि अगर शब्द में कहीं भी देखे अंतिम वर्ण कौन कौन है? अंग, इय, टवर्गीय न और म। ये 5 वर्णों में से कोई भी वर्ण हो और उसके साथ उसी वर्ग का कहने का मतलब कि अगर अंग वर्ण है, अंतिम वर्ण अंगा है, तो इसी वर्ग का ये चारों वर्ण में से कोई वर्ण होगा। अगर इय है तो इय जो है अपने ही वर्ग के कोई 4 वर्ण में से होगा। उसी प्रकार टवर्गीय है तो टवर्गीय का अपने ही वर्ग के चारों वर्ण में से कोई भी वर्ग होगा। न अगर है तो न के अपने ही वर्ग में से किसी भी वर्ग के साथ होगा, या म अपने ही वर्ग के किसी भी चारों वर्णों में से उन्हीं एक वर्ण के साथ होगा। तो शब्द में अगर अंतिम वर्ण अपने ही वर्ग के साथ, यानी अपने ही वर्ग के साथ या अनुस्वार लगा हो, या शब्द में अनुस्वार लगा हुआ देखेंगे तो अंतिम वर्ण, यानी ये जो है 5 अंतिम वर्ण, उसको क्या में परिवर्तित कर देंगे? म में बदल दिया जाता है। अब देखो, जो हम अनुस्वार बोले कि अगर शब्द में अंतिम वर्ण अपने ही वर्ग के वर्ण के पहले हो या फिर अनुस्वार लगा हो, ये इसकी पहचान है। अगर अनुस्वार लगा है या अंतिम वर्ण अपने ही वर्ग के वर्ण के पहले आ गया हो तो इस अंतिम वर्ण को म में बदल देंगे। जैसे स है, अंतिम वर्ण अपने ही वर्ग के पहले आया है तो इसको म में बदल देंगे। और कल्प लिखा हुआ है, कल्प कर देंगे। या फिर हम बोले अनुस्वार क्यों? बता चुके हैं, पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कि अगर पंचम वर्ण अपने ही वर्ग के पहले अनुस्वार और अनुनासिक वाला अगर मेरा वीडियो देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर अंतिम वर्ण अपने ही वर्ग के पहले आता हो, जैसे यहाँ देखो वर्ग के पहले आ रहा है, अंगा है और अपने ही वर्ग क वर्ग के पहले आ रहा है, तो क्या करते हैं? इसकी जगह पे अनुस्वार लगा देते हैं। पंचम वर्ण की जगह अनुस्वार लगा देते हैं। या फिर आप कहोगे कि मैम य, र, ल, व, तालव्य, मूर्धन्य स, दंत स और ह। इसमें तो 4 ही वर्ण है। ये अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ व्यंजन है और ये ऊष्म व्यंजन है। इन दोनों में तो 4-4 ही वर्ण है, 5वां वर्ण तो है नहीं, तो इसका 5वां वर्ण अंग मान लिया गया है। इसका पंचम वर्ण अंगम मान लिया है। तो यानी अगर अंगा के पहले, जैसे संशय, अब देखो अनुस्वार किसके पहले आए? तालव्य के पहले आए, इसके पहले अनुस्वार आ गया है
पंचम वर्ण, तो इसलिए ये क्या है, क्या अनुस्वार में ही बदल जाएगा, यानी स जो अंग है और स और य है, तो स के पहले इसका पंचम वर्ण आया है, तो ये पंचम वर्ण क्या बदल गया, अनुस्वार में बदल गया और लिखा गया सन सर। यानी कि अगर पंचम वर्ण अपने ही वर्ग के पहले आ जाता है तो वो अनुस्वार में बदल जाता है। तो वही यहाँ है, तो इसकी सबसे अच्छा तो पहचान है कि अगर अनुस्वार लगा हुआ, अगर अनुस्वार नहीं लगा के दिया, इसको अलग कर कर दे दिया, तो देखेंगे वही बात हो जाएगा कि पंचम वर्ण अपने ही वर्ग के पहले है तो उसको पंचम वर्ण को म में बदल देंगे, या फिर अगर अनुस्वार लगा के दिया है तो देखेंगे कि कौन सा अनुस्वार को म में बदल देंगे तो बन जाएगा ये। उसी तरह से देखो यहाँ जो अंतिम वर्ण है ये किसके साथ आया, अपने ही वर्ग ख के साथ आया, ख के साथ आया, तो ये क्या अंग बन गया, अनुस्वार बदल गया। तो हम सीधे अनुस्वार अगर लिखा रहेगा तो उसको सीधे हम म में भी परिवर्तित कर दे सकते हैं और विच्छेद कर देंगे इस तरह से, समझो ख्या, संख्या हो गया। उसी तरह से संजय इया है, इया अपने ही वर्ग ज के पहले आया है, इया जो है ज के पहले आया है, तो इया को क्या करेंगे, म में बदल देंगे और फिर जय लिख देंगे, या फिर अगर अनुस्वार करके दिया रहेगा तो स और अनुस्वार को म में बदल देंगे और जय लिख देंगे। तो इसका तो सबसे अच्छा पहचान है कि अगर अनुस्वार लगा हुआ है तो अनुस्वार को हम म में बदल देंगे, या फिर अगर पंचम वर्ण अपने ही वर्ग के पहले आ रहा है तो उसको भी हम म में ही बदल देंगे। अब यहाँ संतोष देखो, यहाँ भी आधा न है, अपने ही वर्ग के पहले आ रहा है, त के पहले संतोष, तो क्या लग गया, ये अनुस्वार लग गया, अनुस्वार तुमको क्या बदल देना है, म में बदल देना है, और तोष। उसी प्रकार से संरचना, लाल से लिखा है ना, संरचना है या संलग्न है, तो संरचना है, यहाँ भी देखो अनुस्वार जो है ये अपने ही य र, अनुस्वार जो है अपने ही र के पहले आया है तो ये अनुस्वार में बदल गया, तो क्या लिखाएगा, ये सम जोड़ रचना, सॉरी ये म में लिख देते हैं तो पहचान हो जाएगा, ये म में हो गया। उसी तरह से संलग्न है, यहाँ ल है, ल के पहले आया है तो क्या लिखा जाएगा, स म, अनुस्वार म में परिवर्तित हो जाएगा और लग्न। इस प्रकार से अगर अनुस्वार लगा हुआ रहा शब्द में, या फिर अंतिम वर्ण अपने ही वर्ग के पहले आ रहा है, जब अंतिम वर्ण अपने ही वर्ग के पहले आता है तो अनुस्वार लग जाता है, तो या तो अनुस्वार होगा या इस प्रकार से लिखा होगा, तो उसको हम अंतिम वर्ण को म में बदल देंगे, या इस तरह से रहेगा तो अनुस्वार को म में बदल देंगे। ये हमारा व्यंजन का संधि नियम का छठा नियम है ये। अब इस 7वें नियम में कह रहा है कि शब्द में अगर किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो, अगर कोई शब्द है और उसमें किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण के साथ किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण के साथ हो, या फिर यर लव ह हो, ये जो है यर लव ह हो, या फिर कोई भी स्वर वर्ण हो, कोई भी स्वर वर्ण हो, यानी कि तीसरे वर्ण के साथ तीसरा या चौथा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, या फिर य र ल व ह, या कोई भी स्वर वर्ण हो, कोई भी स्वर वर्ण हो, इनके साथ अगर पाया जाएगा वर्ग का तीसरा वर्ण, इनमें से किसी भी वर्ण के साथ होगा, तो इस तीसरे वर्ण को पहले वर्ण में बदल देना है, तीसरा वर्ण को पहले वर्ण में बदल देना है। जैसे यहाँ एग्जांपल देखो, क्या है, षड यंत्र,
ये कौन सा वर्ण है अपने ही वर्ग का? ट ठ ड। तीसरा वर्ण है, देखो यहाँ ये ड है, तीसरा वर्ण है ये किसके साथ संधि कर रहा है? ये साथ आया है य के साथ। ये देखो यहाँ य। बताए थे कि तीसरा वर्ण किसी भी वर्ण के साथ हो, तो ये यहाँ य के साथ आ रहा है, य के साथ आ रहा है। तो तीसरे वर्ण को क्या बदल देना है? पहले वर्ण में बदल देना है। इसको पहले वर्ण में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? ट ठ ड। इसका पहला वर्ण ट है तो इसको लिखेंगे श ट। पहले वर्ण में बदल दिए, अब उसके बाद यंत्र लिख देंगे। उसी प्रकार से दूसरा देखें, यहाँ है प फ ब, तीसरा वर्ण है। ये है त थ द, ये भी तीसरा वर्ण है, यानी कि तीसरा के साथ तीसरा ही आ रहा है। तो इस तीसरे वर्ण को क्या करेंगे? पहले वर्ण में बदल देंगे। पहला वर्ण क्या है इसका? प। तो लिखेंगे अ प जोड़ द। इस प्रकार से इसका विच्छेद कर देंगे। नेक्स्ट देखें उद्घाटन। यहाँ देखें त थ द तीसरा वर्ण है और ये क ख ग घ चौथा वर्ण आ रहा है, चौथे वर्ण के साथ आ रहा है। इस तीसरे वर्ण को क्या बदल देंगे? पहले वर्ण में बदल देंगे। पहला वर्ण इसका क्या है? त है, तो लिखेंगे उत जोड़ घाटन, घाटन। इस प्रकार से विच्छेद कर देंगे। नेक्स्ट है जगदीश, त थ द, ये भी तीसरा वर्ण है, किसके साथ आ रहा है? स्वर वर्ण के साथ। स्वर वर्ण कौन सा है? ये बड़ी ई है। स्वर जो है बड़ी ई के साथ आ रहा है। तीसरा जो है शब्द में तीसरा वर्ण स्वर वर्ण के साथ आ रहा है। कौन सा स्वर वर्ण है? यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है। तो तीसरे को क्या में बदल देना है? पहले में बदल देना है। पहला क्या होगा इसका? त है, त थ द, त है तो क्या लिखा जाएगा? ये ज ग, इसका पहला वर्ण त, जगत जोड़ बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई लिख देंगे, अश इश। उसी तरह से इसको देखें भगवत गीता, त थ द, तीसरा वर्ण देख रहे हैं किसके साथ आ रहा है? क ख ग, तीसरे वर्ण के साथ आ रहा है। तो पहले वर्ण को क्या में बदल देना है? तीसरे वर्ण को पहले वर्ण में बदल देना है। क्या हो जाएगा? ये भ ग व, और इसका पहला वर्ण क्या है? त। इसको पहले वर्ण में बदल देंगे। भगवत जोड़ क्या है? गीता। इस तरह से विच्छेद कर देंगे। जहां भी शब्द में देखेंगे कि अगर तीसरा वर्ण तीसरे या चौथे वर्ण के साथ हो, या फिर य र ल व ह के साथ हो, या किसी भी स्वर के साथ होगा, तो पहला वाला जो तीसरा वर्ण है उसको उसी के पहले वर्ण में परिवर्तित कर देंगे, बदल देंगे और इस तरह से विच्छेद कर देंगे। अलग कर कर दोनों शब्दों को अलग कर कर लिख देंगे। ये है व्यंजन संधि नियम का सातवां नियम है। ये मेरा वीडियो अगर पसंद आता हो, अच्छा लगता हो तो लाइक कर दो, शेयर करो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो। अगर बेल आइकन अभी तक नहीं दबाए हो तो बेल आइकन भी दबा दो। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 4 में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।